हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का सबसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। काफी लोगों को जब वो डॉक्टर की पर्ची मिलती है, वहां पर एक अलग ही हैंडराइटिंग में डॉक्टर दवाइयों के नाम लिखते हैं और लोगों को काफी एक्साइटमेंट होती है कि जो चीज हम नहीं पढ़ सकते वो एक फार्मासिस्ट अच्छी तरह से पढ़ सकता है। तो इसी चीज को हम एड्रेस करने वाले कि आखिर किस तरह से जो चीज हम नहीं पढ़ सकते वो फार्मासिस्ट वो चीजें पढ़ता है और हमें दवाइयाँ देता है। तो इसी सो कॉल्ड स्कैम को आज रिवील करने वाला हूँ। तो मुझे भी रिटेल फार्मेसी का एक्सपीरियंस है और मुझे ये चीज समझ में आई कि जब भी कोई डॉक्टर एक पर्टिकुलर दवाई को लिखता है तो इवन मतलब हम सभी सेम है, फार्मासिस्ट को भी पता नहीं होता कि आखिर डॉक्टर ने लिखा क्या है। जी हाँ, ये चीज एकदम सही है। क्योंकि देखो, अ, जब एक डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और अगर उस फार्मासिस्ट के लिए वो एक रेगुलर डॉक्टर है, मतलब किसी एक डॉक्टर के हॉस्पिटल के नीचे ही एक फार्मासिस्ट है, तो उसे ये ऑलरेडी पता रहता है कि डॉक्टर हर बार यही दवाई लिखता है। तो फार्मासिस्ट को भी वो चीज जो है वो रिपीट होने की वजह से वो चीज पता चल जाती है कि अगर ऐसा लिखा है मतलब ये दवाई जो है वो डॉक्टर ने लिखी है। लेकिन मेरे रिटेल के एक्सपीरियंस से कहता है कि अ, जो भी कुछ गलत, अगर गंदी हैंडराइटिंग अगर डॉक्टर की होगी तो वो फार्मासिस्ट को भी पता नहीं चलती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि अगर उनके पहचान का डॉक्टर है और उन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा लिखा है तो उन फार्मासिस्ट को पता इसलिए चल जाता है क्योंकि इससे पहले वही रिपीटेटिव जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फुलफिल वो करते हैं। और जो चीज उन्हें समझ में नहीं आती वो डायरेक्टली को जो है वो डॉक्टर को कॉल करते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आखिर ये मेडिसिन किस चीज की है, या फिर डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तो उन्हें वो दवाई मिल जाती है और फिर वो डिस्पेंस करते हैं। हाँ, ये रियलिटी है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अब देखो, सपोज कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी में आया जिसे एक फार्मासिस्ट नहीं पढ़ सकता, तब वो करते क्या है, तब वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं। अगर वो दवाई मिली तो, और अगर वो दवाई उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी तभी वो डिस्पेंस करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझेंगे कि फार्मासिस्ट बिना देखे कोई भी दवाई आपको दे देगा, नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई दवाई लिखी है जिसका नाम फार्मासिस्ट नहीं पढ़ सकता, तो सबसे पहले फार्मासिस्ट क्या करता है कि डॉक्टर को कॉल करेगा, उससे क्रॉस चेक करेगा कि ये दवाई आपने यही लिखी है या फिर नहीं, या फिर वो जो है वो किसी सीनियर फार्मासिस्ट से पूछेगा या फिर किसी और से क्रॉस चेक करके वो दवाई आपको डिस्पेंस करेगा। कोई भी फार्मासिस्ट आपको कभी भी कोई गलत दवाई नहीं देगा। और स्पेशली मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व की कि जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती मैं वैसे मेडिसिन बिल्कुल भी डिस्पेंस नहीं करता हूँ। क्योंकि देखिए, एट द एंड जो पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत ही अलग अलग बीमारियां होती है। कुछ की होती है एंजाइटी के रिलेटेड, कुछ होती है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, इवन इंडाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए भी। तो एक भी अगर गलत दवाई चली गई तो पेशेंट की लाइफ जो है वो यहाँ पर हमारे हाथों में होती है। तो एज अ फार्मासिस्ट अगर मुझे प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवाई समझ में नहीं आती, मैं ऐसी दवाई डिस्पेंस नहीं करता, या तो मैं सीनियर से पूछ लेता हूँ या फिर मैं जो है वो डायरेक्टली डॉक्टर को कॉल करके बेसिकली वो पूछ लेता हूँ। या फिर अगर वो भी चीज नहीं हुई तो मैं सिंपली जो है वो कस्टमर को कह देता हूँ कि आप जो है वो दूसरी फार्मेसी से दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि जो भी दवाइयाँ मेंशन की गई है वो हमें समझ में नहीं आ रही। तो इंस्टेड ऑफ आपको, अगर हम कोई गलत गोली दे उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसके बजाय आप दूसरी फार्मेसी से आप दवाइयाँ ले सकते हैं, या फिर आप आपके डॉक्टर से आप क्रॉस क्वेश्चन करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लीजिए, फिर हमें बता दीजिए, हम जो है वो गोलियां डिस्पेंस कर देंगे। सो आई थिंक दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है कि रिटेल फार्मासिस्ट का एक सबसे बड़ा रोल होता है और यहाँ पर एक गलती भी काफी जो है वो महंगी पड़ सकती है। ये भी चीज मुझे रियलाइज हुई, क्योंकि कोई भी एक भी गलत दवाई जो है वो पेशेंट के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है।
तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब काफ़ी लोगों को ये भी मतलब मैंने देखा था पर्सनली भी मुझे मतलब जब मैं फार्मेसी में काम नहीं करता था, तब मुझे भी लगता था कि यार कैसे ये सारे जो फार्मासिस्ट है, वो सिर्फ़ कैसा भी टेढ़ा-मेढ़ा नाम पढ़कर जो है वो दवाई दे देते हैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ़ एक असम्पशन डालकर कि हाँ, ये वही वाली दवा है, ये समझकर वो दवाई देते हैं, ना कि उन्हें भी पूरा उसका नाम पता नहीं होता। वो क्रॉस चेक करते हैं, फिर दवाई आपको डिस्पेंस करते हैं। तो ये था एक छोटा-सा जनरल चीज़ जो कि मैंने आपको बता दी। एज़ अ फार्मासिस्ट मुझे लगता है ये भी जो है वो चीज़ें लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।